नमस्कार, मैं अजीत कुमार हिंदी साहित्य सम्मेलन जुरारू शाखा के अंतर्गत परिचर्चा भाग 4 में आप सबका स्वागत है। परिचर्चा में आज का विषय है निजी शिक्षण संस्थानों के प्रति विद्यार्थियों की राय। तो आज परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे बीच 3 विद्यार्थी उपस्थित हैं। हम इनसे इनका विचार जानेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं शिवम कुमार जी, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं। और हमारे बीच दूसरा विद्यार्थी के रूप में उपस्थित हैं चंदन कुमार जी, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और तीसरा हमारे बीच उपस्थित हैं कुंदन कुमार जी, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। तो देखा जा रहा है कि निजी शिक्षण संस्थानों की भरमार है। चारों तरफ निजी शिक्षण संस्थान है, खूब फल फूल रहा है और वहाँ बच्चे इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को निजी शिक्षण संस्थान में भेजें और निजी शिक्षण संस्थान में अपने बच्चों को भेजकर लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो हम विद्यार्थियों की राय जानते हैं कि निजी शिक्षण संस्थान के बारे में विद्यार्थियों की क्या राय है। क्या जिस तरह से रुझान है निजी शिक्षण संस्थानों के तरफ, क्या जो गार्जियन चाहते हैं क्या उस तरह की शिक्षा निजी शिक्षण संस्थानों में मिल रही है या नहीं मिल रही है। और जो निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं उनसे तो बेहतर कोई बता नहीं सकता है। तो हम विद्यार्थियों की राय जानते हैं और चलते हैं पहला सवाल की ओर। तो मेरा पहला सवाल है शिवम जी से कि शिवम जी, आप बताइए निजी शिक्षण संस्थान कहाँ तक हमारे लिए ज़रूरी है। इतने भागम भाग है निजी शिक्षण संस्थानों के तरफ, कितना ज़रूरी है हमारे लिए निजी शिक्षण संस्थान। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे सर कि निजी शिक्षण संस्थान में तो कोचिंग आता है, स्कूल आता है। तो निजी शिक्षण संस्थान वहीं तक ज़रूरी है कि एक सहायता के रूप में, ये न कि पूरी तरह से आश्रित है। जैसे कोचिंग है तो कोचिंग पर पूरी तरह से हम आश्रित नहीं हो जाएंगे, हम घरे भी अपना अध्ययन करेंगे और अगल बगल से भी सहायता लेंगे। बहुत ज़्यादा आदमी करते हैं कि कोचिंग में नाम लिखवा लिए, जितना हुआ पढ़ाई हुआ 1 घंटा में उतना ही में सीमित, उसी के भरोसे रह जाते हैं। और स्कूल के बारे में हम कहना चाहेंगे कि स्कूल तो मजबूरी है आदमी का, गार्जियन का मजबूरी है कि वहाँ भेजेंगे, क्योंकि सरकारी जो स्कूल होता है उसमें 6 बरस के बाद एडमिशन शुरू होता है 1 क्लास के लिए। परंतु जो प्राइवेट स्कूल है, निजी संस्थान है, उसमें 3 साल के बाद बच्चों का एडमिशन होना शुरू हो जाता है। तो 3 साल का जो गैपिंग है, इस गैपिंग में बच्चे क्या करेंगे, उनका तो रूटीन ख़राब हो जाता है। सही बात। पढ़ाई से कोई रिश्ता नहीं रहता है 3 साल में। तो 3 साल के बीच में जो गार्जियन होते हैं वो चाहते हैं कुछ न कुछ मेरा बच्चा सीखे, कुछ ज्ञान अर्जित करे। तो इसीलिए उनका है कि मैंने अपना नाम लिखवा दिया प्राइवेट स्कूल में। वो भी जान रहा है कि चलो भाई कोई जा रहा है तो कुछ सीखवे करेगा, 2 घंटा 3 घंटा बैठने के लिए तो कम से कम सीखेगा ना। बिल्कुल। तो हर कोई चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ सीखे जी। और 2-3 साल के बाद हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा सीखे। वो आजकल इतना भागम भाग है कि हम अपने आप को दिखाने में भी हैं कि हमारा बच्चा इतना साल का इतना जानता है, इतना साल का इतना जानता है। ये भी एक फैक्टर है हाँ। प्राइवेट कोचिंग सेंटर या प्राइवेट स्कूलों का, जिसमें इतने भरमार हैं स्टूडेंटों का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला सवाल मेरा चंदन जी से है कि चंदन जी, आप बताइए कि निजी शिक्षण संस्थानों का क्या कर्तव्य है, क्या उनका कर्तव्य होना चाहिए, क्या है, क्या वो जो गार्जियन चाहते हैं वो पूरी तरह से दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। सर, निजी संस्थान यही सब कहना चाहते हैं सर कि प्राइवेट के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने जाते हैं लेकिन अध्ययन भी करते हैं और अध्ययन उतना ही बार करते हैं जो ऊपरे ऊपरे टीचर लोग पढ़ाते हैं।
और उतना ही पढ़कर वो जानते हैं कि मैं पास हूँ। और उसके अलावा जो सरकारी बच्चे होते हैं वो अध्ययन करते हैं लेकिन पूरी तरह से अध्ययन नहीं करते हैं। और यानी प्राइवेट स्कूलों में थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन दिया जाता है उतना ही भर दिया जाता है जितना मांग हो। उसको अच्छा अंक ला सके, हाँ। उसी के अनुसार वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जी सर। तो निजी शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि जब उनको पैसा दिया जाता है, गार्जियन पैसे देते हैं, फीस मंथली दिया जाता है, तो उनका कर्तव्य है कि वो विद्यार्थियों को, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ और अगला सवाल मेरा कुंदन जी से है। तो कुंदन जी, आप बताइए कि निजी शिक्षण संस्थान पूरी तरह व्यवसायीकरण हो चुका है, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? निजी शिक्षण संस्थान की तरफ से ये कहना चाहते हैं सर कि आज के डेट में निजी संस्थान पूरी तरह से व्यवसाय हो गई है। इस पर गार्जियन और बच्चों की ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोनों पर प्रभाव पड़ता दोनों है। पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें निजी संस्थान के टीचर लोग होते हैं। यानी जो कुंदन जी को कहना है कि इसका सीधा प्रभाव गार्जियन और विद्यार्थियों पर पड़ता है। हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये बात तो सही कह रहे हैं ये कि इसका प्रभाव सीधा गार्जियन और बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि व्यवसायीकरण कहने का मतलब है कि वहाँ के जो भी किताब हो गया, कॉपी हो गया, बैग है, जूता है, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ से खरीदिए। यही तो बिल्कुल, पढ़ाई, बिल्कुल सही ये पढ़ाई बात का थोड़ी आती हो गया, ये तो साधन हो गया कमाने का। पढ़ाने का साधन तो होना चाहिए। कॉपी ठीक है, कहीं से अब लेके आवे, तो ये कहेंगे नहीं यही किताब लीजिए। और वो ऐसा किताब चले कि सब हाँ, जगह मिले, लेकिन वहाँ का किताब कहीं दूसरे जगह नहीं मिलवे नहीं करेगा। और वो कहें कि हमरे से लो और अगला साल किताब खत्म भी हो जाएगा। एक हर साल किताब चेंज कर दिया जाता है। हाँ। जिसका बोझ सीधा गार्जियन पर पड़ता गार्जियन है। और दूसरी बात है कि बच्चों पर इतना बोझ दे दिया जाता है कि वो पढ़ाई से डरने लगते हैं। जी अब पहला दूसरा क्लास के 5-5, 6-6 विषय, बड़े पाँचवां बड़े तक के बैग में 10, मिलेगा। 8-10 विषय तक चलते हैं, तो ये बोझ बढ़ जाता है। हाँ, और उसके साथ साथ फिर सारा चीज़ स्कूल से अवेलेबल है ना, जूता चप्पल, ड्रेस, बैग, टाई, किताब, कॉपी, यानी पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो चुका है। तो ये व्यवसायीकरण होने के चलते पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान हो गया है और पैसे और की गार्जियन तरफ को ज़्यादा मजबूरी हो भाग रहे जाती हैं। है कि स्कूल से वो सब बिल्कुल। लेने पड़ता है। और कुछ ऐसे गतिविधियां भी होती रहती है मंथली या हाफ ईयरली, जिसमें भी काफ़ी पैसे लिया जाता है ताकि फंक्शन अच्छा हो, है ना। तो ज़्यादा करके मैंने कहा जाए तो प्राइवेट लोग दिखावा पर ध्यान देते हैं। जितना दिखावा होगा उतना ही नाम बढ़ेगा सही स्कूल बात के। है, यानी दिखावा पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि उन्हें पढ़ाई चाहिए करनी। कि यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हाँ, क्योंकि गार्जियन उसी पे बच्चों पे आशा लगा के भेजते हैं कि हमारा बेटा कुछ अच्छा करे, हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे। तो मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल शिवम जी से ही है कि निजी स्कूलों या कोचिंगों में कोर्स पूरा करने के बजाय परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ये कहाँ तक उचित है? ये बात तो एकदम गलत है सर, ये अनुचित है बात एकदम। है कि कोई भी आदमी अगर पढ़ने जा रहा है तो उसको ज्ञान लेना है, ना कि खाली परीक्षा पास होना है। और परीक्षा पास होने का मतलब है कि खाली नाम हो गया उसका कि लड़का टॉप करके लाए, ये इनका बेटा फर्स्ट डिवीजन मार दिलके, यही कोई मतलब थोड़ी है कि फर्स्ट डिवीजन मार दिया था। वो ऐसा पढ़े कि कुछ आगे चल के जीवन में कर देवे, बिल्कुल है ना। उसका महत्व बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? उसमें सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, सभी तरह से ज्ञान उसको होना चाहिए, ना कि खाली परीक्षा पास होने वाला ज्ञान। सही बात। अगर चारों क्वेश्चन रट लिए, वो बोर्ड में पूछ दिया, पास हो गए हम, तो इससे काम को ज्ञान ही कहला गए? ये तो खाली सर्टिफिकेट वाला ज्ञान हो गया सर। बिल्कुल तो ऐसा ही गलत बात है। ज़्यादातर कोर्स पर ध्यान देना चाहिए कि कोर्स खत्म हो, पूरा पढ़ाई खत्म हो। क्वेश्चन तो अपने आप उसमें निकल जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल रटने सही का बात जरूरत है।
सारे क्वेश्चन यानी चैप्टर में ही छुपे हुए हैं। तब जी सारे आंसर चैप्टर में ही है। जी सर। तो उनको सिर्फ परीक्षा व्यू से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए उस चैप्टर के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाए, जी। पूरा ज्ञान दिया जाए, तो तभी उसमें क्वालिटी आ सकती है और इस तरह क्षमता आ सकती है उसके अंदर कि आगे जीवन में कुछ कर सकता है। नहीं तो ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। और देखा भी जाता है कि बहुत अच्छे मैट्रिक में बहुत अच्छे अंक आए हैं, हाँ। इंटर में बहुत अच्छे अंक आए हैं, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे अंक आए हैं, लेकिन फिर अपने जीवन के रास्ते में वो पिछड़ जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है यस सर। और ऐसे ही बेरोजगार बन के रह जाता है। यानी वो एक अच्छा नागरिक भी नहीं बन पाता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ परीक्षा से संबंधित ही ज़्यादा नॉलेज लिया है और परीक्षा में अंक हासिल किया है, बल्कि नॉलेज ज्ञान हासिल नहीं किया है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल मेरा चंदन जी से है और आपसे ये सवाल है कि निजी शिक्षण केंद्रों के प्रति विद्यार्थियों का झुकाव अधिक है, इसका क्या कारण है कि निजी शिक्षण केंद्रों के प्रति ज़्यादा झुकाव है विद्यार्थियों का? सर निजी संस्थान ये कहता है सर कि झुकाव यह हो गया है कि सर लोग के भ्रम हो गया कि प्राइवेट में अधिक पढ़ाई और सरकारी में कम पढ़ाई। लोग के भ्रम, लेकिन पढ़ाई सेम नहीं होती है। फर्क होती है यही कि यहाँ शॉर्टकट में पढ़ा जाए सर, वहाँ विस्तार से पढ़ाई। यहाँ समय लगता है और वहाँ समय नहीं लगता। यानी पढ़ने वाला विद्यार्थी हर जगह पढ़ सकता है। जी सर, प्राइवेट में पढ़े जी या सरकारी में पढ़े, हर जगह से पढ़ सकता है। तो झुकाव क्यों, मतलब सरकारी की तरफ लोग बच्चे नहीं जा रहे हैं, गार्जियन भी नहीं भेजना चाहते हैं और प्राइवेट की तरफ ज़्यादा भेजना चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइवेट के भेजना चाहते हैं सर कि वहाँ पैसे देते हैं और सरकारी में पैसे नहीं देते हैं। इसके कारण कि प्राइवेट पर ज़्यादा ध्यान होता है कि पैसे में दें तो बच्चा मेरे पढ़ कर। बिल्कुल सही बात है। और यही सवाल शिवम जी से भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्यों झुकाव ज़्यादा हो रहा है प्राइवेट संस्थानों के प्रति? झुकाव का एक सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है सर कि जो निजी स्कूल जो हैं उस सभी सब्जेक्ट का पर्सनल टीचर रखे हुए हैं, अलग अलग। बिल्कुल सही बात है, सभी शिक्षक अलग अलग होते हैं, परंतु व्यवस्था वहाँ अच्छी होती है। परंतु जब देखी जाए सरकारी स्कूलों में तो वहाँ है कि जब 12th तक के स्कूल खुल गया है, बिल्डिंग 10 को बन गया है और टीचर की संख्या बहुत कम। एक क्लास चल रहा है तो दूसरा क्लास में लेकर ऐसे कूद रहा है। यही कारण है, इसी कारण है कि झुकाव ज़्यादा हो गया है प्राइवेट की ओर। यानी सरकारी स्कूलों में, स्कूल तो सब जगह हैं, हाँ स्कूल सब हर गांव में स्कूल हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की भी इसके वजह से वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है। एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है कि फिर प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भेजा जाए, ताकि वहाँ ज़रूरत के अनुसार शिक्षक भी रखे जाते हैं और कम से कम कुछ हो चाहे ना हो, हर विषय के शिक्षक होते हैं और हर विषय की पढ़ाई होती है, कुछ भी हो लेकिन होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के प्रति झुकाव होने का। तो मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ और चलते चलते हम चंदन जी से जानना चाहते हैं कि आप निजी शिक्षण संस्थानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं निजी शिक्षण? प्राइवेट संस्थानों को व्यवस्था करना चाहिए कि सर बच्चा को समय से बुलाकर बढ़िया से पढ़ाई कराए और जिस चैप्टर के मैं पढ़ा रहा हूँ वो डीपली पढ़ाया जाए, मैंने ध्यानपूर्वक बच्चा को, मैंने एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया है कि मैंने पूरा गहराई से। यानी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ऊपर ऊपर न चला जाए ना और उसको
अच्छी तरह से ज्ञान देने की कोशिश किया जाए, जी अच्छा ज्ञान दिया जाए उसे। तो परीक्षा से संबंधित सिर्फ न बताया जाए अंक, नहीं अधिक अंक लाने के लिए से न उससे पढ़ाया मैंने जाए, हट क्या अलग बताया है। उससे अच्छा ज्ञान दिया जाए। तो मैं यही क्वेश्चन शिवम जी से पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब निजी शिक्षण संस्थानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी ओर से तो संदेश यही रहेगा सर कि जो निजी शिक्षण जो भी चलाते हैं शिक्षण संस्था जैसे स्कूल हो, कोचिंग, तो कोचिंग को मैं पहले कहना चाहूँगा कि जो कोचिंग चलाने वाले हैं शिक्षक लोग, वो विशेषकर यह ध्यान दें कि हम जो कोचिंग चला रहे हैं उसका टाइमिंग सरकारी स्कूल से चाहे कोई भी स्कूल से न मिले। न क्या होता है कि कोचिंग के चक्कर में लड़कन स्कूल ही छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, जिसके कारण से उनको बहुत ज़्यादा लॉस है। यहाँ 1-1 घंटा पढ़िएगा, वहाँ 4 घंटा पढ़िएगा। आप ताकि ज्ञान तो सगरों मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो 1 घंटा के अपेक्षा 4 घंटा में कुछ न कुछ तो बेसिए मिलेगा सर। बिल्कुल। तो वहाँ आपको हर प्रकार के ज्ञान मिलेगी। सबसे पहले तो सामाजिक ज्ञान वहाँ पे मिलेगा, कई तरह के वहाँ पे समाज से आए हुए रहेंगे बच्चे, अनेक जाति धर्म संप्रदाय के बीच में रहने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पर अनेक प्रकार के ज्ञान मिलेगा। और यहाँ तो सिर्फ है कि आइए 4 ज्ञान लीजिए चल जाइए। और यह जरूरी है, ऐसा ना कि जरूरी ना है, मगर टाइमिंग से होना चाहिए कि मैंने सरकारी स्कूल का टाइम पर ना रहे, स्कूल से मैच नहीं करना मैच चाहिए, नहीं करना कोचिंग चाहिए। खास करके कोचिंग के यस सर, कोचिंग के। यानी और स्कूल के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी स्कूल चलाते हैं, जैसे बड़ा बड़ा स्कूल हो गया, तो वो ज़्यादातर अपना ब्रांड पर ध्यान देते हैं। जूता हो गया था स्कूल के, सब मैंने स्कूल के बारे में पूरा छापा है कपड़ा पर। तो कपड़ा पर छापने पर ब्रांड से कोई मतलब नहीं दीजिए। दिमाग में क्या छाप रहा है बच्चा, किस पर ध्यान उनको देना जरूरत है, यानी ब्रेन पर दिमाग ध्यान देना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बहुत ब्रांड बड़ी के बात अपेक्षा आपने ब्रेन कही। पर ध्यान दें तो ये ज़्यादा कारगर होगा। यही संदेश है हमारा ओर से। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही कि प्राइवेट स्कूलों वाले क्या करते हैं, विद्यार्थियों को कि ब्रांड बना देते हैं। सारा चीज़ उनके स्कूल का मुहर होता है, ड्रेस से लेके जूता चप्पल कॉपी किताब सब पर। तो ब्रांड ना बनाया जाए, बल्कि उसको अच्छी शिक्षा दी जाए और उसको एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश किया जाए। जी आपने बहुत बड़ी बात कही है। तो मैं कुंदन जी से राय जानना चाहता हूँ कि आपका मतलब क्या संदेश है निजी शिक्षण संस्थानों के बारे में, क्या देना हम चाहते तो हैं? दोनों संस्थानों के बारे में यही कहना चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छा से जहाँ भी बचा जाए, तो इन दोनों संस्थानों को बोल रहे हैं कि अच्छा से ध्यान दिया जाए लेकिन के प्रति, उसको मतलब आगे चल के उस लायक बनाया जाए। गार्जियन का यही स्वभाव होता है कि मेरा बच्चा आगे चल के कुछ बने। बिल्कुल बिल्कुल, हर गार्जियन का सपना होता है कि मेरा बच्चा कुछ करे। तो प्राइवेट संस्थानों को चाहिए कि इस पर जोर वो दें। विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो एक अच्छा नागरिक बने, अच्छी ज्ञान प्राप्त करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को, क्योंकि मेरे फेसबुक पेज पर आए और बहुमूल्य समय दिए और आप अपने राय पर चर्चा के माध्यम से रखें। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।